देखो आलू के चिप्स कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। खाने में तो पूछो मत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपकी स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ आलू चिप्स। आलू चिप्स बनाने के लिए ये बड़ी बड़ी आलू ली हूँ, 9 आलू है। तो इसको अच्छे से मैं धो दी हूँ। धोने के बाद ये जाली में छान ली हूँ। अब क्या करूंगी कि पहले आलू के मैं छीलूंगी और छील के मैं पानी में डालूंगी। तो यहाँ आलू मैं रख ली हूँ। अब यहाँ एक बर्तन में पानी रख लेती हूँ। यह देखो, मैं एक बर्तन में पानी रख ली हूँ। अब ये आलू छील के ये पानी में डालते जाऊंगी। तो अब मैं आलू छील लेती हूँ। देखो, आलू चिप्स बनाने के लिए बड़ी बड़ी आलू रहती है तो चिप्स अच्छी बनती है। चिप्स तो छोटी आलू के भी बन जाती है, पर वो चिप्स छोटी बनेगी। तो ये मैं बड़ी बड़ी आलू ली हूँ और इसको मैं छील के पानी में डाल दूंगी। देखो, मैं आलू के छील ली हूँ और इसको मैं पानी में डाल देती हूँ। इसी प्रकार से मैं सारे आलू छील लूंगी। अब मैं इसको चिप्स काटूंगी। तो पहले मैं ये छिलका हटा देती हूँ, फिर मैं चिप्स काटूंगी। देखो, मैं छिलका हटा दी हूँ और एक बर्तन में फिर से मैं पानी रख ली हूँ। अब ये आलू चिप्स मैं काटूंगी और कटी हुई जो चिप्स रहेगी मैं ये पानी में डालते जाऊंगी। अब ये देखो, मैं एक थाली ले ली हूँ। अब ये थाली पर ये आलू चिप्स काटने वाला रखी हूँ। अब यही मैं आलू चिप्स काटूंगी। तो देखो, ये लंबाई के तरफ से काटोगे तो बड़ी बड़ी बनेगी। अगर ये गोलाई के तरफ से काटोगे तो थोड़ा छोटी बनेगी। तो अब मैं लंबाई के तरफ से काटूंगी, क्योंकि आलू चिप्स जो रहती है थोड़ा बड़ी बड़ी रहती है तो अच्छे लगती है। देखो, ये जो बच गई है इसको सब्जी बना लूंगी या भुंजिया बना लूंगी या आलू भर के रोटी उबाल के बना लूंगी। तो ये आलू चिप्स में मैं नहीं डालूंगी, इसको मैं अलग रख देती हूँ। अब ये देखो, एक आलू काटी हूँ, कितना सारा चिप्स हुई है और कितनी पतली पतली हुई है। आपको मैं दिखा रही हूँ, अंगुली भी दिख रही है। ये देखो, अब ये काटी हुई जो चिप्स है ये पानी में डाल दूंगी। अगर पानी में नहीं डालोगे तो ये चिप्स काली पड़ जाएगी। देखो, एक बार इसको मैं मिला देती हूँ और इसको छोड़ देती हूँ। अब इसी तरीके से मैं ये सारे आलू काटूंगी। देखो, मैं सारा चिप्स काट ली हूँ। इसमें मैं पानी डाल के रखी थी, इसमें मैं डाली हूँ, और जिसमें मैं आलू रखी थी उसमें भी मैं आलू चिप्स काट के रखी हूँ। अब इसको मैं 2-3 पानी से अच्छे से धोऊंगी। अब ये जो मोटी वाली निकली है इसको धो के मैं उबाल दूंगी, सब्जी में डाल दूंगी। क्योंकि ये डालने से एक चिप्स पक जाएगी, एक कच्चा रहेगी। क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी है और ये देखो ये कितनी पतली है, इसलिए मैं इसको नहीं डालूंगी। इसको मैं अलग ही रख देती हूँ। अब इसको मैं 2-3 पानी से धोऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैं एक लेके जाती हूँ, धो के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, मैं इसको 4 पानी से धो दी हूँ और धोने के बाद फिर से पानी भर के छोड़ दी हूँ। अब इसको मैं साइड में रख देती हूँ। इसी तरीके से मैं इसको धो के लाती हूँ। देखो, मैं दोनों के धो ली हूँ। अब क्या करूंगी, ये दोनों चिप्स जो है बराबर कर दूंगी। तो इसमें ज्यादा है, इसमें कम है,
तो दोनों को ऐसा बराबर कर दूंगी कि ये पानी में डूबा रहे। अगर पानी में डूबा नहीं रहेगी तो ये काली पड़ जाएगी। अभी मैं ये दोनों के बराबर कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैं दोनों के बराबर कर दी हूँ। अब मैं इसमें दोनों में एक एक चम्मच खाने वाला सोडा डालूंगी। इससे क्या होगी कि जो आलू चिप्स बनेगी वो बिल्कुल खास्ता रहेगी, मुलायम रहेगी और देखने में भी बिल्कुल सफेद सफेद लगेगी। तो देखो ये खाने वाला मैं सोडा ली हूँ, एक एक चम्मच दोनों में डालूंगी। देखो एक चम्मच मैं इसमें डाल दी हूँ, एक चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसको हाथ से मैं अच्छे से मिला दूंगी। देखो खूब अच्छे से मैं इसको मिला दी हूँ। अब इसको साइड में रख देती हूँ। अब ये ले लेती हूँ। अब इसको भी मैं अच्छे से मिलाऊंगी। देखो कितनी सुंदर लग रही है अभी देखने में। अभी तो आलू चिप्स बनी ही नहीं है, क्योंकि ये आलू काटने के बाद इसको 3-4 पानी से अच्छे से धोने पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत गंद निकलती है। अगर अच्छे से नहीं धोओगे तो ये बिल्कुल काली काली देखने में लगेगी। तो देखो हम तो 3-4 पानी से धो दी हूँ। अब बिल्कुल एकदम साफ पानी है। अब फिर से जो इसमें पानी जो भरी हूँ वो भी साफ है। अब देखो मैं अच्छे से मिला दी हूँ सोडा को। अब इसको मैं ढक के एक कपड़े से रखूंगी। अगर बर्तन से ढकोगे तो अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी हो रही है तो इसमें बदबू आ जाएगी। इतनी बड़ी जाली तो है नहीं कि दोनों पर मैं ढक सकती हूँ। पतली कपड़ा जो है वो ढक दूंगी। ये देखो हमारे पास ये सूती के पतला कपड़ा है, तो इसको मैं ढक दूंगी। अब इसको मैं ढक के रात भर के लिए छोड़ दूंगी। देखो पतला कपड़ा से मैं ढक दी हूँ। अब इसको मैं रात भर के लिए छोड़ देती हूँ। अब जब मैं चिप्स को बनाऊंगी फिर मैं दिखाऊंगी आपको। देखो अब मैं चिप्स बनाने के लिए जा रही हूँ, तो पहले मैं ये कपड़ा हटा देती हूँ। देखो कपड़ा हटा दी हूँ। अब कितनी सुंदर ये चिप्स लग रही है, अब कितनी सफेद लग रही है। ये देखो, इसको अगर रात भर रखोगे तो ऐसा ही बनेगी। अब मैं चिप्स बनाने जा रही हूँ। देखो मैं पतीला चढ़ा दी हूँ, गैस जला दी हूँ और पतीला में मैं पानी रखी हूँ। तो ये पानी खौल जाएगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो पानी खौल गई है। अब क्या करूंगी, मेरे पास एक फिटकिरी है। ये फिटकिरी को मैं एक चूटा से पकड़ूंगी। यह देखो, अब ये पानी में इस प्रकार से चारों तरफ थोड़ी देर में घुराऊंगी, क्योंकि इसमें डालना नहीं है। ये करने से जो ये आलू चिप्स है बिल्कुल सफेद और हो जाएगी। 3-4 बार इसी तरीके से मैं घुराऊंगी। देखो 3-4 बार मैं घुरा दी हूँ और जो फिटकिरी बची है इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूंगी। नमक कभी भी आलू के चिप्स में या कोई पापड़ या तिलौरी कुछ भी बनाते हो उसमें कम ही डाली जाती है, इसलिए जो सूख जाती है पापड़ तिलौरी तो फिर वो ज्यादा हो जाती है। तो ये लिए देखो मैं 1 चम्मच इसमें नमक डाली हूँ, इसी से हमारे पापड़ बहुत अच्छी बनेगी। ये देखो चिप्स जो मैं काट के रखी हूँ, अब ये चिप्स को उबलता पानी में डाल दूंगी। तो देखो मैं डाल रही हूँ। ज्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ी थोड़ी करके मैं करूंगी, क्योंकि ज्यादा रहने के बाद ये टूट जाती है। तो थोड़ा टाइम जरूर लगती है उबालने में। 2 बार 3 बार करके जितना होगा मैं उसे उबालूंगी, लेकिन ज्यादा नहीं डालूंगी। देखो मैं डाल दी हूँ, अभी भी इसमें थोड़ा सा बची है। अब इसको मैं साइड में कर देती हूँ। अब इसको हल्का फल्का मैं चलाते रहूंगी, ज्यादा नहीं चलाऊंगी। आलू चिप्स कभी भी बनाते हो तो गलती से थोड़ा सा भी नहीं ढकी जाती है,
क्योंकि ढकने से क्या होती है कि तुरंत पक जाती है, टूटने का डर रहती है। तो हम लोग ऐसे ही बनाती हूँ जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे तो आदमी कितने तरीके से बनाते हैं, पर हमारे गांव में ऐसे ही बनती है और हम शुरू से ऐसे ही बनाती हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर इसको ऐसे ही पकाऊंगी और बीच बीच में इसको दबा के हल्का सा नाखून लगा के देखूंगी। अगर ये नाखून जो लगा रही हूँ अच्छे से लग गई, फिर मैं निकाल दूंगी। देखो मैं एक चिप्स ले ली हूँ, अब आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं नाखून जो लगा रही हूँ तो ये नाखून आराम से देखो कट रही है। तो इसको अब मैं निकाल लूंगी, क्योंकि इससे ज्यादा करूंगी तो इसकी कलर भी खराब हो जाएगी और ये जो सीज जाने के बाद ज्यादा ये गल जाएगी तो टूट भी जाएगी। तो अब मैं निकाल लेती हूँ। देखो एक जाली वाला मैं छन्नी ली हूँ, इसके नीचे मैं एक बर्तन लगा दी हूँ। अब निकाल के मैं इसी में रखूंगी। देखो गैस के फिर से मैं तेज कर दी हूँ। अब फिर मैं फिटकीरी 2 बार इधर उधर करूंगी। अब फिर से इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। ये देखो 2 चुटकी के बराबर में है। इसी तरीके से मैं सारे चिप्स को करूंगी। देखो मेरा सारा हो गई है। अब गैस को मैं बंद कर देती हूँ और ये निकाल लेती हूँ। देखो मेरा सारा हो गई है। जहां मैं आलू चिप्स पसारी हूँ वहां मैं दिखा देती हूँ। तो ये घर के अंदर में पसारी हूँ। ये देखो एक चुन्नी पर और एक सूती के कपड़ा पर, और उसके बाद पंखा चला दी हूँ। ये पंखे में थोड़ी देर मैं सुखाऊंगी, उसके बाद 2 घंटे 1 घंटे के लिए मैं धूप में ले जाऊंगी। क्योंकि ये पतली पतली आलू चिप्स है, ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगी, तुरंत सूख जाएगी। तो सूखने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखो आलू चिप्स, ये 1 दिन में आलू चिप्स सूख गई है। इसमें धूप मैं बिल्कुल नहीं लगाई हूँ, पंखे में इतनी सुंदर हो गई है कि ये देखो एक भी ना टूटी है, ना काली हुई है, ना पीली हुई, कितनी सफेद हुई है। अब मैं आपको छान के दिखाऊंगी। देखो कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, गैस जला दी हूँ, कढ़ाई में रिफाइंड तेल डाल दी हूँ और तेल भी गर्म हो गई है खूब अच्छे से। अब मैं आपको छान के दिखाती हूँ। तो देखो ये आलू चिप्स ले ली हूँ और कढ़ाई में डाल देती हूँ। देखो कितनी सुंदर अलग गई है और कितनी सफेद लग रही है। तेल अच्छे से गरम करो, उसके बाद थोड़ा सा धीमी कर दो। देखो इसी प्रकार से मैं जितना होगा उतना मैं छान लूंगी। देखो मैं छान ली हूँ। अब गैस को मैं बंद कर देती हूँ। अब इसको मैं एक दूसरे बर्तन में रखूंगी। देखो मैं एक प्लेट ले ली हूँ, इसी में ये आलू चिप्स रखूंगी। देखो मैं दूसरे प्लेट में रख ली हूँ। देखो आलू के चिप्स कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। खाने में तो पूछो मत, बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगी है। रात को मैं चिप्स काटी थी, सुबह में उबाल दी, पंखा में सुखाई हूँ। अगर इसको धूप में सुखाती तो 1 घंटे में सूख जाती,
लेकिन ये पंखे में सुखाई हूँ तो दिन भर में इतनी अच्छी सूख गई है कि इसकी धूप की जरूरत ही नहीं पड़ी है। अब ये देखो, जो बाजार से खरीद के लाते हो, बाजार से क्या कम लग रही है? बच्चे चिप्स के पीछे कितने पड़ते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बच्चे के लिए ये चिप्स बना के रखोगे, जब भी बच्चे मांगे उनको दे दो, बच्चे भी खुश और दुकान के चीज से भी छुटकारा मिल जाएगी। ये लिए आप भी आलू के चिप्स घर में ही बना के देखो, बहुत अच्छा बनती है, बहुत स्वाद बनती है, बिल्कुल सॉफ्ट रहती है। अगर आप भी बनाते हो तो एक बार इसी तरीके से आलू चिप्स बना के देखो, बिल्कुल सफेद बनेगी, बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, इतनी अच्छी देखने में लगेगी इसकी कलर कि ना लाल होगा, ना पीला होगा, ना हरा होगा। देखो बिल्कुल सफेद ये चिप्स दिख रही है, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर आपको आलू चिप्स अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना, कमेंट जरूर से जरूर करना। अब मैं एक चीज दिखाती हूँ, आप देखो कि आलू चिप्स कितनी खिली है, सूख के कैसी थी और छानने के बाद कैसी हुई है। देखो आपको दिखा रही हूँ, ये 4 हाथ में ली हूँ, कितनी छोटी छोटी है। अब ये चिप्स देखो, एक चिप्स निकाल के दिखा रही हूँ, 2 चिप्स कितनी सुंदर लग रही है। अब इससे अच्छा क्या चाहिए? घर में बनी है तो बहुत अच्छा है। पहला नंबर तो दुकान के बाजार की छुटकारा मिल जाएगी, अगर घर में बनाओगे तो बढ़िया शुद्ध चीज मिलेगी। अब आपको एक तोड़ के मैं दिखाती हूँ, ये देखो